बहुत सारे उसमें ऑपरेशंस है जो वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कर लेता है। अब ये सॉफ्टवेयर अगर मैं बनाना चाहूँ खुद, तो इसके लिए मुझे एटलीस्ट 10 से 12 लाख रुपए का खर्च आएगा। आप बोलेंगे सर एक सिंपल सॉफ्टवेयर के लिए 10 से 12 लाख रुपए खर्च आएगा, बिल्कुल, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं बना सकता है। मल्टीपल टास्क के लिए, मल्टीपल प्रोग्रामिंग के लिए, मल्टीपल आपको उसके अ, ये भी चाहिए होंगे, डेवलपर्स भी चाहिए होंगे, और ये पूरी टीम होती है, पूरा टीम वर्क होता है। एक टीम के थ्रू ये सारी चीजें बनती हैं, और उसके बाद अगर कोई आप सॉफ्टवेयर बनाते हो तो उसके नीचे उसके बैकएंड में आपको एक टीम भी चाहिए होगी कि अगर आपके सॉफ्टवेयर में कुछ कभी इश्यू आ जाता है, कुछ बग्स या कुछ फॉल्ट आते हैं, तो उसको रिकवर करने के लिए या फिर उसको करेक्ट करने के लिए आपके पास एक बैकएंड में सपोर्ट भी होना चाहिए। तो बैकएंड सपोर्ट के लिए भी आपको कुछ एम्प्लॉइज हायर करके रखने पड़ेंगे, तब जाके आपका सॉफ्टवेयर रन होगा। और 10 से 12 लाख रुपए मिनिमम खर्च आ सकता है एक सॉफ्टवेयर का। और बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो लाखों में बनते हैं, करोड़ों में बनते हैं। अब किसी कंपनी को पॉसिबल नहीं है, मुझे तो पॉसिबल नहीं है कि मैं 12 लाख रुपीस खर्च करूं एक सिंपल सॉफ्टवेयर के लिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनी के पास जाऊंगा और मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे प्रोडक्ट चाहिए उसकी सर्विस में ले लूंगा। मेरा डेटा जो है उनके क्लाउड पे स्टोर होता है, इस वजह से मुझे मेरे हार्ड ड्राइव में ज्यादा स्पेस रखने की जरूरत नहीं है। आपका अगर खुद का सॉफ्टवेयर होगा, मेरा अगर खुद का सॉफ्टवेयर होगा, तो मुझे क्लाउड सर्वर पर उसके डेटा को स्टोर करने के लिए स्पेस लेनी पड़ेगी। या फिर अगर मैं क्लाउड पे नहीं रखना चाहता हूँ, मेरा पर्सनल डेटा मैं मेरे पास रखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे बड़े बड़े सीपीयूज लगेंगे, जहाँ पे बड़े बड़े हार्ड ड्राइव और रैम मुझे लगा के रखनी पड़ेगी। और एक मुझे अपना खुद का ही सर्वर बना के रखना पड़ेगा, ताकि मेरा डेटा वहां पे स्टोर रहे। क्योंकि आज मेरे पास जो डेटा है वो अगले साल नया होगा, उसके अगले साल नया होगा। आज आप देखेंगे मेरे सिस्टम में, तो मेरे पास 6 साल 5 साल पहले का मेरा कस्टमर्स का डेटा है। तो इस सारे डेटा को मैं मेरे छोटे से स्टोरेज में स्टोर नहीं कर पाऊंगा। तो उसके लिए मुझे क्लाउड पे एक स्टोरेज की एक फैसिलिटीज भी मिल जाती है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनी के प्रोडक्ट से। और 12,000 यानी ईयरली 12,000 का सब्सक्रिप्शन है, यानी मंथली कैलकुलेट करते हैं तो सिर्फ 1,000 रुपीज के चार्जेस में मैं उस प्रोडक्ट को यूज कर पा रहा हूँ। और वहां पे मेरे जितने भी टास्क है मेरे बिजनेस से रिलेटेड, वो सारे टास्क कंप्लीट हो रहे हैं। तो ये होती है सास कंपनी। ऑन पैसिव भी एक सास कंपनी है, ऑन पैसिव भी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बना रही है। इतना ही है कि यहाँ पे हम थोड़ा सा एडवांस चल रहे हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सा अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि हम यहाँ पे एआई टेक्नोलॉजी के साथ कर रहे हैं। मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है वो बेसिक उसकी ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी है। कुछ टास्क है जो ऑटोमेशन मोड पे होते हैं। अगर किसी का बर्थडे वहां पे मैं मेंशन करके रखता हूँ, तो उसको एक मैसेज चला जाएगा उसके बर्थडे के दिन, ठीक है। लेकिन फॉलोअप्स में वहां पे ऑटोमेशन मोड पर नहीं ले सकता हूँ। अभी मैंने एक इंक्वायरी जनरेट की, उस इंक्वायरी का अभी फॉलोअप लिया गया, तो उन्होंने डेट मुझे कहा कि मैं 8 तारीख को मेंबरशिप लेना चाहता हूँ। तो मुझे मैन्युअली वहां पे एंटर करके रखना पड़ेगा कि 8 तारीख को ये जो कस्टमर है उसे मुझे कॉल करना है या फिर उसे मैसेज सेंड करना है। और 8 तारीख को मुझे डैशबोर्ड ओपन करके देखना पड़ेगा और नोटिफिकेशन चेक करने पड़ेंगे, और तब जाके मैन्युअली मुझे उन्हें कॉल करना पड़ेगा, मैसेज सेंड करना पड़ेगा। बट एआई टेक्नोलॉजी यहाँ पे क्या करेगी कि आपका जो फॉलोअप है, जो कस्टमर्स को आपको रीफॉलोअप लेना है या फिर उन्हें मैसेजेस सेंड करना है, तो ये टास्क है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप कर लेगा। अपने आप जो भी इंक्वायरीज होती हैं, जनरेट होती हैं, और ये इंक्वायरीज को ऑटोमेटिकली फॉलो अप लेगा। अब यहाँ पे हमारे पास ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो एचआरएम के लिए काम करेगा? जैसे मैं जिस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, जो मैं यूज कर रहा हूँ, उसे भी एचआरएम का ही प्रोडक्ट कहा जाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन के रिसोर्स को मुझे मैनेज करना है, इस वजह से उस सॉफ्टवेयर को मैं यूज कर रहा हूँ। सेम यही चीजें हमारे पास है, हमारे पास ये चीजें हैं ओस्टाप में। ओस्टाप की अगर बात करें तो ओस्टाप एक हाईली ऑटोनोमस सिस्टम से बनाया गया है। और ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनके साथ ऑलरेडी इसका टाइप हो चुका है। कुछ मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको नाम अगर बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। ऐसी ऐसी कंपनीज है जिनको आप जानते हैं, वेल नोन कंपनीज है, और मार्केट में बहुत ज्यादा स्टैब्लिश कंपनी है, और बहुत ज्यादा उनका एक मार्केट में उनका एक वैल्यू भी है। ऐसी कंपनी के साथ पोस्ट आपके ऑलरेडी टाइप्स हो चुके हैं। उनके एम्प्लॉयज के डेटा को मैनेज करने के लिए वो लोग ओ स्टाफ को यूज करेंगे। हम यहाँ पर ओ कनेक्ट की बात करते हैं। ओ कनेक्ट के अलावा इतने सारे प्रोडक्ट है हमारे पास जो बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्टिव है। ओ कनेक्ट के ही वैल्यू के प्रोडक्ट है हमारे पास। हम सिर्फ सिंपल ओ कनेक्ट की बात करते हैं तो ओ कनेक्ट इतना ज्यादा एक
अमेजिंग प्रोडक्ट है। तो इसके अलावा भी हमारे पास बहुत है, ओ ट्रैकर है हमारे पास। ओ ट्रैकर दोस्तों, ओ ट्रैकर भी बहुत एक बूम करने वाला है मार्केट में। उसके बाद ओ क्रिएट की अगर बात करें तो ओ क्रिएट एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पे आप लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं। लैंडिंग पेज क्या होता है? एक वेब पेज होता है जहां पे आप कुछ स्पेसिफिक जो आपके एक्शंस होते हैं उस एक्शंस को कंप्लीट करने के लिए उस पेज को बनाया जाता है। आपके पास जो कस्टमर्स आते हैं उनका जो डेटा आपके पास कलेक्ट होगा, तो उन कस्टमर्स को आपको कहीं ना कहीं रिडायरेक्ट करना होगा, क्योंकि आप पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन तो आप सिंपल मैसेजेस में, ईमेल में आप किसी को नहीं दे पाएंगे। आपको अगर किसी को मेल करना है तो आप सिंपल एक मेल करेंगे, तो मेल कितना फॉर्मेट होगा मेल का? एक 200 या 300 वर्ड में वो मेल होगा, इसके ऊपर नहीं होगा।